रवि बहुत ही गरीब इंसान था। वह गांव के पास एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। एक दिन उसकी पत्नी को सांप काट लेता है। आ, मर गई, बचाओ। क्या हुआ मालती? क्यों चीख रही हो? मैं घर के अंदर काम कर रही थी। अचानक से मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हुआ और मैंने देखा ये सांप यहाँ से जाते हुए। मुझे लगता है मुझे सांप ने काट लिया है। रवि अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है। उसका सारा शरीर गर्म होने लगा था और वह बेहोश हो गई। रमेश उसके पैर पर देखता है तो उसे जहर के दांतों के निशान मिल जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी मालती को मुझसे मत छीन। रवि अपने पड़ोसी रमेश की मदद मांगता है। रमेश भैया, मालती को सांप ने काट लिया है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप दवाई और खाने के लिए पैसे दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। रमेश बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसके हृदय में इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। ले जाओ, जरूर ले जाओ, लेकिन तुम्हें इसका 10% ब्याज देना होगा। अब बोलो, कितना पैसा दे दूं? जितना चाहो उतना ले जाओ, लेकिन याद रखना 10% से बिल्कुल भी कम नहीं होगा ब्याज मेरा। ठीक है, मैं ब्याज देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप बस इतने पैसे दे दीजिए जितने में जहर की दवाई और हम दोनों के लिए खाने के लिए सामान आ जाए। रमेश उसे पैसे दे देता है। रवि पैसे लेकर शहर जाता है। भाई साहब, जल्दी से मुझे जहर की दवाई दे दीजिए। मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है। धीरज रखिए भाई साहब, आपको दवाई मिल जाएगी। आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। ये लीजिए दवाई, और खाने के बाद अपनी पत्नी को खिला देना इसे। तभी पीछे से एक गाय आती है और रवि के पैरों पर अपना कान सहलाने लगती है। रवि उसकी ओर देखता है तो उस गाय की आंखों में आंसू थे। अरे भैया, ये गाय क्यों रो रही है? अरे भैया, इस बेचारी गैया का बिछड़ा अभी अभी पैदा हुआ है और वो सांस नहीं ले रहा। उसे दवाई की जरूरत है। तो क्या वो दवाई आपके पास नहीं है? दुकानदार थोड़ा असमंजस में आ जाता है। मेरे पास वो दवाई है भैया, लेकिन वो दवाई बहुत महंगी है। मैं इस गाय के बछड़े को ऐसे नहीं दे सकता। अरे भाई, मानवता नाम की भी कोई चीज होती है। ये बछड़ा उस गाय की अमानत है। ये बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये जानती है कि इस बछड़े की जान इस जगह पर बचाई जा सकती है। भैया, आप इतनी दवाई लीजिए और यहाँ से जाइए। मैं इस गांव को मुफ्त में दवाई नहीं दे सकता। मेरा बहुत घाटा हो जाएगा। ऐसे कितने ही जानवर दवाइयों के लिए तरसते रहते हैं। अगर सभी को मैं दवाई ऐसे ही खिलाता रहा तो मैं तो कंगाल ही हो जाऊंगा। रवि उस गाय की ओर देखता है और उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। रवि अपने बाकी बचे हुए पैसों को देखता है जो उसने अपनी पत्नी के खाने के लिए उधार मांगे थे। क्या इतने पैसों में इस बछड़े की दवाई आ सकती है? हाँ भैया, आ जाएगी। लेकिन ये गाय तो आपकी नहीं है। फिर आप इस गाय के लिए अपने पैसों से ये दवाई क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि मैं जान से कीमती किसी और चीज को नहीं समझता भैया। अब जल्दी से दवाई दो। रवि दुकानदार से दवाई लेकर उस गाय के बछड़े को खिला देता है और 1 घंटा उस बछड़े को सहलाता रहता है। बछड़ा खड़ा हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर दूध पीने लगता है। रमेश खुश हो जाता है और फिर दवाई लेकर वापस अपने गांव चला जाता है। ये लो मालती, दवाई खा लो। मालती की हालत बहुत नाजुक थी। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। लेकिन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। कहीं दवाई नुकसान कर गई तो? मैंने जो पैसे खाने के लिए लिए थे वो तो खर्च हो गए मालती। रुको, मैं कुछ और पैसे रमेश भाई से उधार लेकर आता हूँ। रवि अपने घर के दरवाजे के बाहर निकलता है और 3 गाय देखता है जिनके साथ वही छोटा सा बछड़ा होता है। बछड़ा दौड़कर रवि के हाथ चाटने लगता है। रवि बछड़े को फिर से दुलार करता है और उससे कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ चले आए? मैं सिर्फ दिल का अमीर इंसान हूँ। मैंने तुम्हारी जान केवल इंसानियत के नाते बचाई थी। मैं तुम लोगों का पालन पोषण नहीं कर सकता। तभी बछड़ा जाता है और अपनी माँ के थन से दूध पीने लगता है और रमेश को पूंछ से इशारा करता है। रमेश समझ जाता है। वह घर के अंदर जाकर एक बर्तन लाता है और वह दूध निकालने लगता है। उसी दूध को उबालकर अपनी पत्नी को पिला देता है और दवाई दे देता है। मालती ठीक हो जाती है। आपने इन गायों को क्यों पाल लिया?
हमारे पास इनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम दूसरों से उधार मांगकर अपना जीवन चला रहे हैं। इन बेचारों की देखभाल कैसे करेंगे? तभी मालती अंदर जाती है और देखती है जिस बर्तन में दूध उबाला था वह सोने का बन गया था। सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, आपने जिस बर्तन में दूध रखा था अब वह सोने का बन चुका है। रवि दौड़ता हुआ जाता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे ये बर्तन तो सच में सोने का बन चुका है। इसका मतलब यह गाय सचमुच कोई चमत्कारी गाय है। रवि और मालती उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और तीनों गायों को प्रणाम करते हैं। इस बर्तन को बेचकर मैं रमेश भैया का सारा कर्जा उतार दूंगा। रवि वो बर्तन ले जाता है और अपना सारा कर्जा उतार देता है। अरे रवि, तुमने तो पैसे इतनी जल्दी लौटा कर दे दिए। आखिर क्या राज है? अरे भैया, भगवान की मेहरबानी है, बस इतना ही समझ लीजिए। अरे मैंने तो सोचा था भाई कि तुम पैसे ले जा रहे हो तो मेरा थोड़ा ब्याज ही बढ़ जाएगा। अब तुमने इतनी जल्दी मेरा उधार चुका दिया, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना नुकसान सह लेता हूँ। आखिर हूं तो बड़े दिल वाला ना। रवि वहां से चला जाता है। रमेश को थोड़ा शक होता है। कुछ दिन बाद बहुत भयंकर पानी गिरता है और रवि की झोपड़ी पानी के कारण पूरी बर्बाद हो जाती है। रवि और मालती रोने लगते हैं। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? हम गरीबों से तू किस जन्म का बदला ले रहा है? हे राम, इतना नुकसान तो हम इस 2-4 सोने के बर्तनों को बेचकर भी नहीं भर सकते। तभी गाय उसके पास आती है और गोबर कर देती है। उसके गोबर में मालती को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह उसे उठाती है और देखती है उसमें 2 सोने के सिक्के थे। मालती और रवि दूसरी गाय को भी प्रणाम करते हैं। आप धन्य हो गौ माता। रवि और मालती अब एक पक्का मकान बनाकर उसमें रहने लगते हैं। रमेश ये सब देखकर जल भुन जाता है और वह अपने गुप्तचर को भेजकर रवि की सफलता का राज जानने की कोशिश करता है। मालिक, मैंने देखा है रवि के पास 3 गाय हैं, जिनमें से एक गाय दूध देती है और अगले दिन वो बर्तन सोने का बन जाता है, और एक गाय जब गोबर करती है तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। उसी की बदौलत रवि इतना तरक्की कर गया है। अच्छा, ऐसी बात है। चलो तो उसकी उन 2 गायों को चुरा लेते हैं। रमेश एक रात चुपके से जाता है और रवि की गायों को चुरा लाता है और पुलिस में कंप्लेंट कर देता है कि रवि ने उसके पैसे चुराए हैं और उसी से अपना मकान बनाया है। रवि के घर पुलिस आ जाती है। सच सच बता रवि, तेरे पास घर बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? मैं आपको अगर बताऊं साहब तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। मेरे पास 3 गायें आई थीं, जिनमें से 2 जादुई थी। एक गाय जब दूध देती थी तब जिस बर्तन में वो दूध निकलता था वो सुबह तक सोने का बन जाता था, और दूसरी गाय जब गोबर करती थी तब उसके गोबर में सोने के सिक्के निकलते थे। लेकिन मेरी इतनी फूटी किस्मत थी कि उन 2 गायों को किसी ने चोरी कर लिया, और अब मेरे पास ये साबित करने के लिए कुछ नहीं है कि मेरे पास जादुई गायें थीं और मैंने रमेश की चोरी नहीं की। ये सब बकवास मुझे मत बताओ रवि, तुम्हें पुलिस थाने चलना होगा। तुम्हारे पास बताने के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर पुलिस विश्वास कर सके। पुलिस रवि को पकड़कर पुलिस थाने ले जाती है और उसे बंद कर देती है। मालती बची हुई गाय के पास जाती है और रोने लगती है। हे गौ माता, आपके साथ जो 2 गाय आई थी उन माताओं ने तो अपना चमत्कार दिखाकर हमारी बिगड़ी बना दी। अब जब वे दोनों गाय चोरी हो चुकी हैं, मेरे निर्दोष पति को पुलिस ले गई है। अब आप ही उन्हें बचा सकती हैं, कोई चमत्कार दिखाइए। जैसे मानो गाय ने मालती की बात सुन ली और उसने सामने पड़े बर्तन में रखे कुछ चावल को चाट चाट कर खाया और बाद में अपनी पूंछ से 3 बार सहलाया और वह बर्तन तुरंत ही सोने का बन गया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ गौ माता, अब आप मेरे पति को जीवन दान दे सकते हैं। मालती गाय और बछड़े को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। देखिए पुलिस साहब, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं और इसको साबित करने के लिए मैं अपने साथ ये जादुई गाय लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अभी रमेश को यहाँ बुलाएं और मेरे पति को छोड़ दें। ठीक है, मैं रमेश को बुला रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो रमेश को परेशान करने के लिए तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा और तुम्हारी ये गाय भी रमेश को दे दी जाएगी।
पुलिस फोन करके रमेश को थाने में बुला लेती है। रमेश अपने साथ एक फलों की टोकरी लाता है। अरे हुजूर, आपने मुझे फिर से क्यों बुला लिया? क्या कोई और भी चीज रह गई है ये साबित करने के लिए कि ये रवि मेरे पैसों को चुरा कर लाया है? रमेश की नजर उसकी पत्नी मालती पर पड़ती है। अच्छा, अब तो चोर की पत्नी भी आ गई पुलिस में मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने। रमेश, तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि मालती कह रही है कि उसका पति बेगुनाह है और उसके पास वो जादुई गाय है जिसने उन लोगों को मालामाल किया है। हाँ हाँ, आजमा कर देख लीजिए। तभी मालती की गाय रमेश की टोकरी में से फल खाने लगती है। अरे रे दुष्ट जानवर, ये तेरे खाने के लिए नहीं है, इंस्पेक्टर साहब के लिए लाया था। हट हट। गाय उसकी टोकरी में से 2-4 फल खाकर टोकरी को चाटती है और 3 बार अपनी पूंछ मारती है और देखते ही देखते वह टोकरी सोने की बन जाती है। यह देखकर अचानक ही रमेश के मुंह से निकल जाता है, अरे ये गाय तो उन बाकी 2 गायों से भी जल्दी सोना बना कर देती है। सुना सुना आपने इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बोला था ना कि हमारी 2 गायें चोरी हो गई हैं और रमेश ये कह रहा है कि उसे इन गायों के बारे में जानकारी है, तो हो ना हो इसी ने हमारी गायों को चुराया है। हम अभी जाकर देखते हैं कि माजरा क्या है। अगर रमेश तुम्हारे घर में रवि की गाय मिल गई तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, रवि को इतनी जल्दी इतना मालामाल होता देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने ही इसकी गायों को चोरी किया है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो नहीं मिल सकती, तूने एक बेचारे इंसान को झूठे आरोप में जेल पहुंचाया है। पुलिस वाला रमेश को अंदर डाल देता है और रवि को बाहर निकाल देता है। रवि, तुम्हें हुई तकलीफ के लिए पुलिस तुमसे माफी मांगती है और तुम्हें तुम्हारी गाय शाम तक सही सलामत वापस मिल जाएगी। रवि पुलिस स्टेशन से मालती और अपनी गाय और बछड़े को लेकर घर आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस उसे उसकी बाकी 2 गायों को भी लौटा देती है। दूर कहीं एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा के माता पिता बहुत ही गरीब थे। राधा के पिता खेतों में काम करते थे और राधा की माँ गांव के मंदिर में साफ सफाई का काम करती थी और अगर समय मिले तो खेती के काम में राधा के पिता की मदद भी करती थी। उनका जीवन बहुत ही मुश्किल भरा था। गरीब होने के कारण राधा का कोई दोस्त भी नहीं था। राधा के पास कोई भी खिलौना नहीं था, जिस वजह से वो दिन भर अकेले बैठी रहती। उसके घर के पास एक पेड़ था। राधा कभी उस पेड़ के नीचे अकेले खेलती और कभी उस पेड़ पर चढ़कर वहां से आने जाने वाले लोगों को देखती रहती। कभी कभी राधा अपनी माँ के साथ मंदिर भी जाती थी, अपनी माँ के काम में उसकी मदद करने। राधा हमेशा अपने माता पिता से खिलौने की जिद करती थी, पर उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो उसे खिलौने दिला सके। एक दिन उनके घर के बाहर से एक खिलौने वाला जा रहा था, जिसे देखकर राधा अपनी माँ से कहती है, माँ माँ देखो ना, खिलौने वाला जा रहा है, मुझे भी खिलौने लाकर दो ना, देखो ना कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। नहीं नहीं राधा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम खिलौने खरीद सके। मुझे नहीं पता माँ, आप हर बार यही कहती हो, पर इस बार नहीं माँ। अच्छा चलो, आप मुझे एक छोटी सी गुड़िया ही दिला दो। पर बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। राधा की माँ राधा को बहुत समझाती है, पर जब राधा नहीं मानती तो वो उस खिलौने वाले के पास जाकर पूछती है। राधा बड़े ही खुश होकर अपनी माँ को देखती है, क्योंकि आज माँ गुड़िया खरीदने को जो मान गई थी। अरे ओ खिलौने वाले भैया, जरा इधर तो आना। अभी आया बहन जी। भैया, ये गुड़िया कितने की है? ये 10 रुपए की है। राधा की माँ खिलौने वाले से गुड़िया उठाकर पूछती है, 10 रुपए की? क्या भैया 5 रुपए की गुड़िया नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। राधा की माँ बिना खिलौना खरीदे ही वापस आ जाती है। ये देखकर राधा उदास हो जाती है और वो दौड़कर अपने घर के अंदर आ जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है। रोते रोते वो जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहां एक गाय दिखाई देती है। गाय देखने में एकदम सोने के जैसी चमकीली थी, जिसे देखकर राधा उस गाय के पास जाती है और प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरती है और कहती है, पता नहीं ये किसकी गाय है, ये तो कितनी चमक रही है, एकदम सोने के जैसे। गाय भी राधा को कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। उसके बाद राधा गाय के साथ बैठकर ढेर सारी बात करती है।
धीरे धीरे शाम होने लगी तो राधा भी अब घर वापस आ जाती है। अब तो राधा को जब समय मिलता वो जंगल में जाती और गाय के साथ ढेर सारी बातें करती। धीरे धीरे राधा और गाय के बीच में दोस्ती हो गई थी। वो चमकीली गाय भी राधा का इंतजार करती थी। राधा को देखकर गाय भी खुशी से अपना सिर हिलाती थी। राधा जब भी कुछ पूछती, गाय सर हिलाकर उसका जवाब देती। राधा गाय के लिए कभी कभी घर में अगर कुछ बच जाता था तो वो लेकर आती थी। गाय भी बड़े ही प्यार से राधा के हाथ से वो खाना खाती थी। राधा नहीं जानती थी कि वो किसकी गाय है। एक दिन वो गाय राधा को अपने साथ ले जाती है। राधा देखती है कि गाय उसको जंगल के बीच में बनी एक कुटिया के पास ले जाती है। वहां जाकर राधा देखती है कि वहां एक साधु बाबा पूजा कर रहे हैं। गाय उन साधु बाबा के पास जाकर बैठ जाती है। साधु बाबा को देखकर राधा उनको प्रणाम करती है। प्रणाम बाबा। सदा खुश रहो। बाबा, मेरा नाम राधा है। मुझे नहीं पता था कि ये गाय आपकी है। बाबा, मुझे आपकी गाय के साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। साधु बाबा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद राधा बाबा को अपने बारे में सब कुछ बताती है। राधा की सारी बातें सुनकर साधु बाबा राधा को वो सोने के समान चमकने वाली गाय दे देते हैं। राधा गाय को लेकर अपने घर जाती है। राधा खुशी से चिल्लाती हुई, माँ, बाबा कहाँ हो आप? माँ, बाबा। आवाज लगाती हुई राधा घर में जाती है। उसको इतना खुश देखकर उसके माता पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ मेरी बच्ची? आज तो तू बहुत ही खुश दिख रही है। हाँ बाबा, बात ही कुछ ऐसी है। ऐसा क्या हुआ आज? माँ बाबा, सब बताती हूँ, पहले आप मेरे साथ बाहर तो चलो। राधा अपने माता पिता का हाथ पकड़कर उनको घर से बाहर ले जाती है और घर के बाहर आंगन में बंधी गाय उनको दिखाती है। अपने आंगन में सुनहरी सोने के समान चमकीली गाय को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और राधा से पूछते हैं, राधा, ये किसकी गाय है और ये यहाँ कैसे आई? ये इतना चमक रही है जैसे ये सोने की गाय हो। राधा अपने माता पिता को जंगलवारी सारी बात बता देती है और कहती है, बाबा, अब हम इस गाय का दूध बेचेंगे और खूब पैसे कमाएंगे और फिर मैं अपने लिए खूब सारे खिलौने खरीदूंगी। अब आपको किसी के खेतों पर भी काम नहीं करना होगा। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों खुशी से अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना सिर हिला देते हैं। अगले दिन राधा के पिता सुबह सुबह उठकर गाय का दूध निकालकर उसको बेचने के लिए शहर ले जाते हैं। उस सोने के जैसे दिखने वाली गाय का दूध बाजार में बहुत ही अच्छे दाम में बिक जाता है। धीरे धीरे उस गाय के दूध की मांग बाजार में बहुत ही बढ़ जाती है। सोने के जैसे चमकने वाली गाय के दूध को बेचकर अब राधा के माता पिता के पास खूब पैसे आने लगे। अब धीरे धीरे उनकी गरीबी के दिन भी दूर होने लगे। राधा और उसके माता पिता गाय की बहुत ही अच्छी तरह से सेवा करते थे। उनके पास पैसे आते देखकर उनके पड़ोस में रहने वाली कमला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो मन ही मन उनसे जलने लगी। एक दिन कमला राधा के घर आती है। राधा की माँ, मेरे घर में कल रात का बहुत सारा खाना बचा हुआ है। क्या ये खाना मैं तुम्हारी गाय को खिला दूं? हाँ हाँ बहन, खिला दो, इसमें पूछना क्या। कमला मन ही मन बड़ी ही खुश होती है क्योंकि कमला ने पहले ही गाय के खाने में कुछ मिला दिया था और वो मन ही मन सोचती है, जैसे ही ये गाय ये खाना खाएगी ये दूध देना बंद कर देगी। फिर देखती हूँ ये लोग मुझसे ज्यादा पैसे कैसे कमाते हैं। कितना मजा आएगा ना जब इनकी गाय दूध देना बंद कर देगी। ऐसा मन ही मन सोचती हुई कमला गाय को खाना खिला देती है। शाम होने पर राधा के पिता गाय का दूध निकालने जाते हैं पर गाय दूध नहीं देती है। गाय के दूध न देने पर राधा के पिता राधा की माँ से कहते हैं, क्या बात है राधा की माँ, कि आज गाय को चारा नहीं दिया क्या? आज दूध नहीं दे रही है गाय। दिया था मैंने, पता नहीं क्या हुआ आज ऐसा। चलो कोई नहीं, कल सुबह दे देगी दूध। इसके बाद वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन सुबह राधा के पिता फिर से गाय का दूध निकालने जाते हैं पर गाय आज भी दूध नहीं देती है। ये देखकर राधा के माता पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं। पता नहीं हमारी गाय को अचानक से क्या हो गया है, इसने कल भी दूध नहीं दिया और आज भी। दिन ऐसे ही बीतते गए पर गाय ने दूध नहीं दिया। इन सब से उनके घर की हालत फिर से पहले जैसी हो गई थी। खाना भी अब उनको बहुत ही मुश्किल से मिल पाता था। ये देखकर राधा के माता पिता बहुत ही दुखी रहने लगे। उनको दुखी देखकर राधा भी बहुत परेशान रहने लगी।
फिर अचानक राधा को साधु बाबा की याद आती है। वो जल्दी जल्दी जंगल की तरफ जाती है और जाकर साधु बाबा से कहती है, प्रणाम बाबा। क्या हुआ है बेटी? बड़ी चिंतित लग रही हो। बाबा, आपने जो गाय मुझे दी थी, अचानक से उसने दूध देना बंद कर दिया है। मेरे घर की हालत फिर से पहले जैसी हो गई है। माँ और बाबा बहुत परेशान रहने लगे हैं। आप ही बताएं बाबा, मैं क्या करूं? क्या हुआ हमारी गाय को? राधा की बात सुनकर साधु बाबा ध्यान लगाते हैं और उनको सारी कहानी पता चल जाती है। वो राधा को जल से भरा हुआ एक लोटा देते हैं और कहते हैं, ये लो बेटी, ये जल गाय को पिला देना। इसको पीने के बाद वो गाय एक जादुई गाय बन जाएगी और दूध की जगह सोना देने लगेगी। साधु बाबा की बात सुनकर राधा को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। उसने वो जल से भरा हुआ लोटा हाथ में लिया और साधु बाबा को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर चली आई। घर आकर राधा अपने माता पिता को सारी बात बताती है और उसके बाद राधा के पिता गाय को उस लोटे का जल पीने के लिए दे देते हैं। जल पीने के बाद वो गाय एकदम से तेजी से चमकने लगी और गाय के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगे, जिसे देखकर राधा और राधा के माता पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं। राधा की मां उन सिक्कों को एक थैले में भर लेती है। अगले दिन उसके पिता शहर जाकर उन सोने के सिक्कों को बेच आते हैं और पैसे ले आते हैं। फिर वो लोग राधा के साथ मिलकर साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा के पास जाकर राधा के माता पिता और राधा साधु बाबा को प्रणाम करते हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। सदा खुश रहो। बाबा, आज आपकी वजह से ही मेरा परिवार खुशहाल है। मैं दिल से आपका आभारी हूँ। बेटा, ये सब तुम लोगों के कर्मों का ही फल है। तुम लोगों ने गौ माता की इतनी सेवा जो की थी, ये सब उसी का परिणाम है। अब तुम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इसके बाद बाबा फिर से अपनी पूजा करने लग जाते हैं और वो सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आकर राधा के पिता सिक्कों को लेकर शहर जाते हैं और उनको बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे वो लोग अपने रहने के लिए एक अच्छा घर बनवाते हैं, जहां वो अपनी सोने की गाय के लिए भी एक अच्छा सा बड़ा कमरा बनाते हैं। राधा अपने लिए खूब सारे खिलौने खरीदती है। अब वो लोग पैसों से गरीब लोगों की भी मदद करने लगे थे। गांव में अगर किसी गरीब को पैसों की जरूरत होती तो वो लोग सबसे पहले राधा के माता पिता के पास आते और वो लोग हमेशा उन लोगों की मदद करते थे।